हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करें ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की, तो थर्ड ग्रेड टीचर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जयपुर के शहीद स्मारक पर शुरू हो चुका है धरना। बोले 4 साल से कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र का इंतजार, और सही भी है। थर्ड ग्रेड टीचर्स का इंतजार जो है लंबा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके हक में ट्रांसफ़र नसीब नहीं हुआ है। बाकी सभी प्रकार के ट्रांसफ़र हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन थर्ड ग्रेड पे ही रोड़ा अटका हुआ है। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रही थर्ड ग्रेड टीचर्स ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थर्ड ग्रेड टीचर्स ने कहा कि अगर सरकार ने इस बार हमारे ट्रांसफ़र को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसके साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करके करारा जवाब देंगे। सीएम से बातचीत के बाद खत्म करेंगे धरना। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का वादा कर सत्ता में आई। 4 साल से वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके खिलाफ हम अब तक 6 बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में इस बार जब तक मुख्यमंत्री हमारी मांग पूरी करने का आश्वासन नहीं देते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। नए सत्र में होंगे ट्रांसफ़र। टीचर्स के विरोध को लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि पिछली बीजेपी सरकार ने भी चुनाव से ठीक पहले बिना किसी पॉलिसी के मई जून में कुछ ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन हम पारदर्शी तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने मंत्री बनने के बाद नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाकर डीओपी को भिजवाई थी। इसके बाद डीओपी से कुछ बिंदुओं पर संशोधन की मांग की गई थी। ऐसे में फिलहाल हम देश के दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनवाकर नए शैक्षणिक सत्र से पहले उसे सौंप देंगे, ताकि थर्ड ग्रेड टीचर्स को राहत मिल सके। और ये बयान आपको बता दें कि कई बार आ चुका है शिक्षा मंत्री का, लेकिन मामला क्या कहते हैं ना कि सुलझा नहीं है। ये इस प्रकार के बयान ही आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें आपको 12 सालों में केवल 2 बार हुए हैं ट्रांसफ़र। थर्ड ग्रेड टीचर्स की बात करें तो पिछले 12 साल में सिर्फ 2 बार ही हुए हैं। 2010 में कांग्रेस सरकार ने, 2018 में बीजेपी सरकार थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र कर चुकी है। वही राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में साल आधार पर टीचर्स के ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 2.25 लाख टीचर में से 85,000 ने अपने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 15 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हुए। वहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी में फिर से बदलाव की तैयारी शुरू कर रही शिक्षा विभाग के खिलाफ अब थर्ड ग्रेड टीचर्स ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही 85,000 टीचर्स ने किया था ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में साल आधार पर टीचर्स से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे गए थे। अपने गृह जिले में आने के लिए सभी ने आवेदन किया था। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हुए। वही ट्रांसफ़र पर रोक लगाने के बाद अब थर्ड ग्रेड टीचर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है, और जयपुर पर यह आंदोलन शुरू हो चुका है। तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के हाथ निराशा ही है। अभी तक ट्रांसफ़र को लेकर उनके कोई अपडेट्स या कह सकते हैं कोई भी सरकार की ओर से न्यूज़ अपडेट्स नहीं है, और उनका पॉलिसी को लेकर ही बयान आता रहता है। इसी को लेकर और खबर देखेंगे ट्रांसफ़र को लेकर ही, कि जो अभी शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े शिक्षा विभाग में ही चहितों के बम्पर तबादले हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों का ढांचा बिगड़ने वाला है, और बिगड़ गया भी है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में जो भी है चहितों को लाभान्वित करके बम्पर तबादले किए जा रहे हैं, और इन तबादलों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का गणित बिगड़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से तबादले हो रहे हैं उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो भी रहना कम चाहते हैं, शहर के स्कूलों की ओर जा रहे हैं। और काम करने वाले कार्मिकों के 1 लाख से अधिक पद रिक्त भी है, जिनमें अनेक संवर्ग ऐसे हैं जिनमें पिछले लंबे समय से भर्ती तक नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के 80% स्कूलों में सहायक कर्मचारी भी नहीं होने से सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी ख़राब है। सरकार कोई भी आए, लेकिन हालात जस के तस हैं। सरकार जानकारी के अनुसार तबादले ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में कर रही है, जिसका सीधा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को हो रहा है। एक तरफ महकमा कार्मिकों की कमी झेल रहा है, वहीं सरकार अपने लोगों को जो है तबादले करने में व्यस्त है। और इसके साथ ही आपको बता दें तो तबादलों में व्याख्याता हिंदी है, राजनीति विज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के, और इसके साथ ही प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के भी जो भी है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। शैक्षणिक स्टाफ की कमी भी है, और दूसरी तरफ ये ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी दिक्कत वाली बात है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और वहीं दूसरी ओर थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। इसके साथ ही खबर देखेंगे एनपीएस को लेकर भी खबर आ रही है कि जो पेंशन को लेकर खींचतान हो रही है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में 5 लाख कर्मचारी जो है उनके लगभग 35,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। एनपीएस पर गहलोत की मांग जो थी वो खारिज हो चुकी है। सीतारमण बोली है कि राशि जो कर्मचारियों की है वह हम नियोक्ता को नहीं देंगे।
गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उस पर पीएफआरडीए केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झटका दे दिया है। सीतारमण ने कर्मचारियों का एनपीएस पैसा लौटाने की मांग खारिज कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पत्र लिखा था। अब जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कानूनी रूप से यह राशि कर्मचारियों की है, इसलिए नियोक्ता को वापस नहीं दी जा सकती, जैसा अन्य कर्मचारी लाभ के मामलों में होता है। केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के कारण प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी दुविधा में पड़ गए हैं। अब बात करें तो राज्य, केंद्र और कर्मचारी के बीच में ये फंड फंस गया है। सबसे पहला है तर्क कि कर्मचारियों का पैसा रिस्क पर, हमें कानून बनाने का हक। पीएफआरडीए पर बहस के दौरान सब बनी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में राज्य सरकार ने लिखा है कि लेबर यूनियन और कर्मचारी संघ एनपीएस के विरोध में है। एनपीएस में पेंशन राशि बेहद कम थी, मिलने में भी बहुत समय लग रहा था। कर्मचारी भविष्य को लेकर आशंकित होने लगे। ऐसे में निजी क्षेत्र की जगह सरकारी नौकरी को तवज्जो देने की बड़ी वजह पेंशन व सामाजिक सुरक्षा भी है। एनपीएस से सुरक्षा का भाव खत्म हो गया, प्रतिभावान युवा निजी क्षेत्र में ही जाने लगे। केंद्र का जवाब है, राज्य ने समझौते पर साइन किए हैं, ये पैसा कर्मचारियों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी लिखा है कि राज्य सरकार ने जनवरी 2004 में अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस का विकल्प चुना। 2010 में प्रदेश एनपीएस ट्रस्ट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार पीएफआरडीए एनपीएस ट्रस्ट के सभी निर्देशों का अनुपालन करेगी और पीएफआरडीए अधिनियम राज्य सरकार को जमा राशि पर उसको रिटर्न के संबंध में भी मंजूरी नहीं देता। यह राशि कर्मचारी की है, इसलिए नियोक्ता को नहीं लौटाई जा सकती। कर्मचारी अब दुविधा में है, ओपीसी लागू, हमारे पैसे का क्या होगा। कर्मचारियों को चिंता है कि केंद्र राज्य की लड़ाई में एनपीएस में जमा उनके पैसे का क्या होगा। राज्य सरकार ने ओपीएस पर इस शर्त पर लागू की है कि जो कर्मचारी ओपीएस लेगा वह एनपीएस के पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा। यह पैसा राज्य सरकार जमा करेगी, इससे कर्मचारियों का जीपीएफ दिया जाएगा। केंद्र के इनकार से कर्मचारी न तो एनपीएस से लोन ले सकता है, न ही जीपीएफ के खाते में कोई राशि है। राज्य सरकार ने जीपीएफ कटौती शुरू कर दी है, पर इनके पर्सनल अकाउंट भी अभी तक नहीं खोले गए हैं। तो इस प्रकार से कर्मचारियों को बीच में एक फुटबॉल बना के खेला जा रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, और कर्मचारियों का पैसा फिलहाल जो है अटका ही हुआ है। और जीपीएफ भी शुरू तो हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट भी अभी तक नहीं खोले गए हैं। एनपीएस का पैसा जो है केंद्र सरकार पीएफआरडीए के पास जमा पड़ा है। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है, आगे क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल कर्मचारियों के पैसे अटके हुए हैं। तो ये तमाम तरह की अपडेट्स थी आप सभी के लिए। धन्यवाद।